संसार में न तो दुखों की कमी है और न संसार में सुखों की कमी है। हम जैसा जैसा इच्छा करते हैं, जैसा जैसा कर्म करते हैं, कर्म का मतलब भी इच्छा है। जस कर्म तस फल, जैसा कर्म करे सो वैसा फल मेरे। अवश्यमेव भुक्तम कर्तम कर्मम शुभाशुभम। ये मनुष्य का शरीर एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में रह करके, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो चाहें सो बैठो। तुम्हें संसार चाहिए तो संसार लो, परमात्मा चाहिए तो परमात्मा लो, आनंद चाहिए तो आनंद लो। संसार में परमात्मा के बनाए हुए अलौकिक नियम के अनुसार जीव को थोड़ी सी बात समझ में नहीं रहती कि संसार में जब सुख है, जब आनंद है, जब परमात्मा है, जब भक्ति है, तो फिर संसार के दुखों में भटक भटक करके प्राणी रुदन करते करते जन्म बिताएं। क्या सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियां भटक भटक करके फिर मनुष्य का शरीर मिले और फिर मनुष्य के शरीर में रह करके तथागत भाव से ऐसे ही एक बार भी अपने परमात्मा के भक्ति के अध्यात्म के विषय में एक बार भी चिंतन न करें। संसार में आए सो पहला काम किया कि संसार में आते ही रोए। और फिर जो भी मिले उसको रोना सुना। जो उसके पास है वही तो दे। भिक्षुक भिक्षा मांगे तो जो दाता के पास है वो देता चला जाता है। लेकिन बाबा नानक जब जन्मे संसार में, तो जन्म लेते ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। अच्छा, संत में और संसार में एक भेद है। संत आवे तो अपनी इच्छा से आवे, और संसार का लोग, संसार का व्यक्ति आवे तो परमात्मा धक्का दे तो चला आवे, इधर वाले धक्का दे तो ऊपर चला चले। ना अपनी इच्छा से आया, ना अपनी इच्छा से गया। अच्छा, संत जो है, बाबा जी कहते हैं कि जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए, जियो दान दे भक्ति लेन, हर्षो लेन मिलाए। जन्म मरण से मुक्त हैं, जन्म मरण दो में नाही, अपने आनंद से आए, अपने आनंद से रहे, अपने आनंद से चले। संसार में आप मुस्कुरा भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, आनंद से भी रह सकते हैं। बाबा नानक ने जन्म लेते ही पहला चमत्कार जो घटा, जन्म लेते ही सदगुरुदेव हंसे। अन्यथा बालक जन्म ले तो जन्म ले जरूर कि कहां फंस गया, किधर आ गया, क्या मुसीबत। भूख लगी सो रोया, कुछ मिल गया सो सोया। भूख मिल गई तो भूख लगी तो रोने लगा, और जब खा लिया तो सोने लगा। कभी बड़ी सुंदर बात है कि कभी क्या करे, उठ के न जपे बुरा। कभी
ऐसा। खुले तो रात को नींद खुलते संसार की चिंता अनायास कभी आंख खुले रात को 2 बजे 3 बजे फैक्ट्री के बारे में सोचे, दुकान के बारे में सोचे, रिश्तेदारों के बारे में सोचे, उसने ये किया उसने वो किया, दुश्मनों के बारे में सोचे, देख लूंगा तेरे को, दोस्तों के बारे में सोचे, कल मिलने जाना है बहुत दिन हो गए, फला मित्र से मिले थे, सब कुछ सोचा लेकिन उसको नहीं सोचा। सब कुछ सोचा संसार, सब चिंता की लेकिन परमात्मा चिंतन नहीं किया। बहुत संसार की चिंता करते रहे, दुख को खरीदते रहे, थैला में भरते रहे, दुखों का हिसाब किताब लगाते रहे, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, कितना नुकसान हुआ कितना लाभ हुआ। दूर हम तो लहर को भी तूफान समझ बैठे हैं, फूल की पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। जिंदगी प्यार का मंदिर है, कोई जेल नहीं है, लेकिन हम तो मंदिर को भी दुकान समझ। जिंदगी प्यार का मंदिर है, कोई जेल नहीं है, लेकिन हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे। संसार का विचार करते करते, संसार को देखते देखते, संसार में बहुत लोगों से मिलते मिलते अच्छा धीरे धीरे जीवन में सुधार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? धीरे धीरे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि अब 50 साल के हो गए, अब 60 साल के हो गए, अब 40 साल के हो गए, अब 70 साल के हो गए, अब तो सुधरना चाहिए कि नहीं? कि चल रहे जैसे चलते रहे। मैंने कई लोगों को देखा कि जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े वृद्ध हो जाते हैं, तो बहुत अदब सीख जाते हैं। कैसे हो, कहाँ रहते हो, बहुत दिन हो गए, आए करो, मिला करो, भाई साहब कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं, अच्छा अदब सीखते हैं। कई लोग वृद्ध होके व्यवहार अच्छा करने लगे, और कई लोग जैसे जैसे वृद्ध होंगे अखबार ज्यादा पढ़ेंगे, टेलीविजन ज्यादा देखेंगे, घर में सबसे लड़ेंगे, ये सामान यहाँ क्यों पड़ा, इधर क्यों पड़ा, उधर रखो, ये रखो, वो करो, ऐसा क्यों वैसा क्यों। 70 वर्ष की आयु हो गई, अब तो सुधरना शुरू करा, और ना सुधरा तभी तो कहा कि वानप्रस्थ जब सुधर नहीं सकते तो चलो वानप्रस्थ करो। लोगों को परेशान तो मत करो। मेरे शब्दों की सरलता मेरी मन की लगन आप कहीं
कुछ वर्षों में कब सतयुग से त्रेता आया और कब त्रेता से द्वापर हो गया, कब द्वापर से कलयुग हो गया। धर्म दिखता है, ईमान यहाँ दिखता है। भगवान यहाँ बिकता है, यह बिकती है न मुझे